नमस्कार। क्या आपने संत कबीर जी का, संत रैदास जी, संत पीपाजी, संत धन्ना जाट, संत पीपाजी महाराज, इन सब के नाम सुने हैं? आप कहेंगे किसने नहीं सुना। पूरे भारत में से ऐसे लोग कौन है जिन्होंने इन महान संतों के नाम नहीं सुने? लेकिन क्या आप जानते हैं, इन महान संतों के, इन सभी इतने बड़े सद्गुरुओं के एक ही गुरु थे, वो थे स्वामी रामानंद जी। आज उनके बारे में हम बात करेंगे। स्वामी रामानंद जी का जन्म आज से 700 साल पहले प्रयाग में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ 4 साल की उम्र में उनको श्री राम का चरित्र कंठस्थ हो गया था, रामायण कंठस्थ हो गई थी। 12 साल की उम्र में सभी शास्त्र में पारंगत हो गए। काशी में श्री संप्रदाय में वे अपने गुरु श्री राघवानंद स्वामी से दीक्षित हुए और उसके बाद काशी में ही रुक गए। काशी में पंचगंगा घाट पर कुटीर बनाकर रहते थे और वहाँ साधना में निरत रहते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी, लोग आने लगे। वैसे तो वे साधनारत रहते थे, भक्ति में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय निकालकर सत्संग करवाना शुरू किया। लोगों को प्रवचन देते थे, उपदेश देते थे, सत्संग करवाते थे, भक्ति का प्रचार करते थे। उन्होंने भक्ति की सगुण धारा और निर्गुण धारा दोनों का समन्वय कर लिया। सगुण राम और निर्गुण राम दोनों की भक्ति और सिद्धांत लोगों को समझाए, बताए। धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी और अनेक लोग उनका शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए आने लगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो इतने चैतन्य से भरे रहते थे, इतने वाइब्रेशंस थे कि वो सिर्फ परमात्मा का स्मरण करके शंख फूंकते थे तो लोगों को ध्यान लग जाता था, लोगों की जागृति होने लगती थी, आत्म जागृत होने लगे थे। तो स्वामी रामानंद जी के कई शिष्य हुए। स्वामी रामानंद जी ने पूरे भारत के सभी तीर्थों में भ्रमण किया और वहाँ लोगों में धार्मिक चेतना जगाई। कई राजाओं को उपदेश दिए। उस समय के वे क्रांतिकारी संत थे। उन्होंने सभी वर्ण के लोगों को अपनाया। सिर्फ ब्राह्मण को ही दीक्षा दूंगा ऐसा नहीं, लेकिन क्षत्रियों को भी दीक्षा दी, वैश्यों को भी दीक्षा दी और शूद्र को भी अपना शिष्य बना लिया। पुरुष शिष्य भी थे और स्त्रियां शिष्या भी थी और विभिन्न वर्ग के थे। पीपा महाराज जैसे क्षत्रिय राजा अपना राजपाट छोड़ के उनके शिष्य बन गए थे। तो रैदास जैसे चर्मकार जाति में से आने वाले उनके शिष्य बन गए। तो कबीर जो जुलाहे थे और मुस्लिम परिवार में उनका पालन हुआ था, वो भी उनके शिष्य बन गए। तो पद्मावती और सुरसुरी जैसी महिला शिष्याएं भी उनकी थी। तो उनके शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी थी। उनमें से 500 शिष्य जागृत थे और 12 शिष्यों को तो उन्होंने अपने समान सद्गुरु बना दिया, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। जो हमने नाम लिए ना कि संत कबीर जी, संत रैदास जी, संत पीपाजी, सेन महाराज, धन्ना जाट, नरहरि आनंद जी, अनंत आनंद जी, सुखानंद जी। तो ये नरहरि आनंद जी, आपको बात बता दूं कि आप सबने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना है ना। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे नरहरि आनंद जी, जो कि स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। यानी स्वामी रामानंद इतने समर्थ शिष्यों के गुरु तो थे, लेकिन तुलसीदास जी के तो वे दादा गुरु थे। तो उन्होंने पूरे भारत में 12 गादी स्थान की स्थापना की और 12 गादी स्थान पर अपने ये समर्थ शिष्य थे, उनकी नियुक्ति की सद्गुरु के रूप में और उन्हें अधिकृत किया मंत्र दीक्षा देने के लिए। और उनके पीछे
रामानंदी संप्रदाय चला पूरा, और उनके शिष्यों के पीछे भी कबीर संप्रदाय चला, रैदासी संप्रदाय चला, विभिन्न संप्रदाय चले। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष की कई संत परंपराओं के उद्गम में थे स्वामी रामानंद जी, इसलिए उन्हें जगत गुरु कहते हैं, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी। तो उनके जीवन के कई प्रसंग है, कैसे कबीर जी उनके शिष्य बने, कैसे रैदास जी बने पिपाजी के साथ, और काफ़ी प्रसंग है, लेकिन अभी समय की मर्यादा है तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज गुरु रामानंद जी को नमस्कार के साथ धन्यवाद।